गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिफाई नॉलेज में फिर से एक बार दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं कुछ आपके लिए फैक्ट्स लेके आ गई हूँ। तो चलिए चलते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए। पहला, दोस्तों क्या आप वुलुंग नारियल के बारे में जानते हैं? अब बोलेंगे कि कल थम्बिली किंग नारियल कहाँ से लाया था, अब ये वुलुंग नारियल क्या है? जी हाँ दोस्तों, वुलुंग नारियल औसत नारियल से छोटे होते हैं। वे दर्जनों कठोर केंद्रीय तनों पर उगते हैं और तब काटे जाते हैं जब उनकी अपरिपक्व मौन हरी अवस्था में युवा होते हैं। एक युवा वुलुंग नारियल के अंदर का मोटा रेशेदार मांस गुलाबी रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, आज तक आपने जो रेशे सफ़ेद रंग के देखे हैं, इसमें यही खासियत है कि वो गुलाबी रंग का होता है, जहाँ अन्य भूरे या सफ़ेद होते हैं। जैसे ही नारियल परिपक्व होता है, रंग फीका पड़ जाता है। वुलुंग नारियल का पानी थोड़ा सा मीठा होता है और इसकी उच्च टैनिन सामग्री के कारण कड़वाहट का स्पर्श होता है। वुलुंग नारियल जावा द्वीप पर साल भर उपलब्ध रहता है। वुलुंग नारियल, जिसे जावा द्वीप पर केलापा वुलुंग या डेगन वुलुंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये डेगन वुलुंग है, ड्रैगन वुलुंग नहीं। नारियल की एक दुर्लभ किस्म है जो केवल युवा और भी हरा होने पर बेचा जाता है। वानस्पतिक रूप से इसे कोकस नुसिफेरा रोबेसेनेस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी हरी त्वचा के नीचे विशिष्ट गुलाबी भूसी के रेशे होते हैं, जिससे इसे इंडोनेशिया में रेड फाइबर नारियल या कैलापा सेराट मेराह उपनाम मिलता है। इस किस्म को महत्व दिया जाता है और विशेष रूप से इसके औषधीय लाभों के लिए इसकी मांग बहुत है। वुलुंग नारियल पानी, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम और इलेक्ट्रोलाइट्स और फास्फोरस, आयरन और जिंक जैसे खनिजों का एक उत्कृष्ट स्रोत है। यह टैनिन और फ्लेवोनॉइड्स जैसे फाइटोकेमिकल्स से भरपूर होता है, जो क्रमश से जीवाणुरोधी और एंटीऑक्सीडेंट लाभ प्रदान करते हैं। लाल फाइबर बनाने वाले नारियल के पानी में 7 आवश्यक अमीनो एसिड और थोड़ी मात्रा में प्रोटीन होते हैं। फोलेट और विटामिन सी के साथ साथ बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी होते हैं। इसके लाभकारी युवा नारियल पानी के लिए वुलुंग नारियल का उपयोग किया जाता है। नारियल के शीर्ष को एक तेज चाकू या माची से काट दिया जाता है और तरल को बाहर निकालने के लिए आंतरिक गुहा को छेद दिया जाता है। फ्रिज में पानी 48 घंटे तक रहेगा। युवा नारियल पानी का उपयोग स्मूदी या जूस मिश्रण में किया जा सकता है। वुलुंग नारियल को 1 सप्ताह तक संग्रहित किया जा सकता है यदि तना अभी भी बरकरार है और फल बेदाग है तो। युवा वुलुंग नारियल के पानी को स्थानीय जवानीस द्वारा इसके स्वास्थ्य लाभों के लिए बेशकीमती माना जाता है। इंडोनेशियाई लोक कथाओं या सेरिटा राक्यत के अनुसार पानी टोना टोटका दूर करेगा और नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगा, ऐसी भी मान्यता है। दूसरा, दोस्तों फल सब्जियों के मॉडर्न लुक, कोई लाफिंग बुद्धा बनाता है तो कोई कंकाल खोपड़ी। जी हाँ दोस्तों, क्या आपने कभी लाफिंग बुद्धा और कंकाल की डिजाइन में फल और सब्जियां देखी है? शायद नहीं, लेकिन आज यहाँ फल सब्जियों के मॉडर्न लुक देखकर हैरान हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, हम इंसान नहीं मॉडर्न बनते हैं, सिर्फ फल और सब्जियां भी मॉडर्न हो गई है। तो चलिए जानते हैं कुछ मॉडर्न फल और सब्जियों के बारे में। लाफिंग बुद्धा वाली नाशपाती। जी हाँ, चाइनीज कंपनी फ्रूट मोल्ड काफी समय से सब्जियों को और फलों को मॉडर्न लुक देने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में हाल ही में इस कंपनी के ने नाशपाती को एक नया आकार दिया है। उसने लाफिंग बुद्धा की डिजाइन वाली नाशपाती उगाई है। वाह! पूर्वी चीन सुजो जियांगसू में स्थित यह कंपनी ने इसके अलावा कद्दू को कंकाल खोपड़ी के आकार में ढाला है। दोस्तों, कद्दू खाने से पहले लोग तो पहले डर के ही भागेंगे कि कद्दू है या कंकाल है, जिसे देखने के बाद कोई भी डर जाएगा। यह कंपनी पूरी दुनिया में ऐसी कस्टम डिजाइन अपनी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध करा रही है। सब्जियों को ऐसे अनोखे आकार देने वाली इस चाइनीज कंपनी फ्रूट मोल्ड पूरी दुनिया में अपने इस बिजनेस से लोगों को प्रभावित कर रही है। उसका फलों को और फल सब्जियों को मनचाहा आकार देने वाला आइडिया खूब पसंद किया जा रहा है। इसके पहले कंपनी दिल के आकार में आई लव यू लिखे फल भी उगा चुकी है। यह देखने में बहुत खूबसूरत है। अच्छी बात है, कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। लोग दिल के बजाय फल दे देंगे, दिल वाला। और अपने अभी तक
गोल व लंबे डिजाइन में तरबूज देखे होंगे, लेकिन यह कंपनी दिल के आकार में इन्हें उगा चुकी है। वैलेंटाइंस डे के लिए ये दिल वाली सब्जी और फल बहुत काम आएंगी। कंपनी इन फलों और सब्जियों को इन स्टाइलिश डिजाइनों में उगाने के लिए प्लास्टिक में से सांचों की मदद लेती है। इसके पहले सितारों के डिजाइन वाला खीरा भी लोगों को खूब पसंद आया है। कंपनी सांचों को फलों के बड़े होने से पहले ही पहना देती है। चौकोर रंगा सेब शायद ये आपने देखा होगा। फ्रूट मोल्ड कंपनी चौकोर डिजाइन में तरबूज और सेब उगा चुकी है। दोस्तों, ये कंपनी शायद म्यूजियम में रखने जा रही है फलों और सब्जियों को, इसलिए इस शेप की उगा रही है। तो चलिए चलते हैं तीसरी जानकारी की ओर। दोस्तों, क्या आप ओसा ऑक्सालिस ट्यूबरोसा के बारे में जानते हैं? ऑक्सालिस ट्यूबरोसा एक 12मासी शाकाहारी पौधा है जो भूमिगत तने के कंद के रूप में उगता है। इन कंदों को क्वेशुआ में उका, स्पेनिश में ओका, न्यूजीलैंड में रतालू और कई अन्य वैकल्पिक नामों से जाना जाता है। पौधे को अपने कंदों के लिए मध्य और दक्षिण इंडीज में खेती में लगाया गया था, जो कि रूट सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। पौधे जंगली में नहीं जाना जाता है, लेकिन जंगली ऑक्सैलिस प्रजातियों की आबादी जो कि छोटे कंदों को सहन करती है, केंद्रीय इंडियन क्षेत्र के 4 क्षेत्रों से जानी जाती है। ओका को यूरोप में 830 में आलू के प्रतियोगी के रूप में और न्यूजीलैंड में 1860 में पेश किया गया था। न्यूजीलैंड में ओका एक लोकप्रिय टेबल सब्जी बन गई है और इसे केवल यम कहा जाता है। यह पीले, नारंगी, गुलाबी, खुबानी और पारंपरिक लाल सहित कई रंगों में उपलब्ध है। मुख्य रूप से क्वेशुआ और आयमारा किसानों द्वारा उगाया गया है। ओका सदियों से ग्रामीण इंडियन आहार का प्रमुख रहा है। सभी रेडियन रूट और कंद फसलों में ओका वर्तमान में मध्य इंडियन क्षेत्र के भीतर लगाए क्षेत्र में आलू के बाद दूसरे स्थान पर है। ओका स्थानीय खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि फसल चक्र में इसकी भूमिका और इसकी उच्च पोषण सामग्री है। ओका की खेती मुख्य रूप से इसके खाने योग्य तने के कंद के लिए की जाती है, लेकिन पत्तियों और नई टहनियों को हरी सब्जियों के रूप में भी खाया जा सकता है। रुबाब के समान ही परिपक्व तनों का उपयोग किया जा सकता है। इंडियन समुदाय में कंद को संसाधित करने और तैयार करने के लिए विभिन्न तरीके हैं और मेक्सिको में ओका को नमक, नींबू और गर्म काली मिर्च के साथ कच्चा खाया जाता है। स्वाद अक्सर थोड़ा तीखा होता है, लेकिन किस्मों के बीच स्वाद में काफी अंतर होता है और कुछ अम्लीय बिल्कुल नहीं होते हैं। बनावट कच्ची या अधपकी होने पर कुरकुरे से लेकर पूरी तरह पकने पर स्टार्च या मिली तक हो सकती है। ओका त्वचा में केंद्रीय ऑक्सलेट्स में काफी अधिक है। किस्मों के बीच ऑक्सलेट सांद्रता में महत्वपूर्ण भिन्नता मौजूद है और यह भिन्नता 2 ओका उपयोग श्रेणियों को इंडियन किसानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। एक उपयोग श्रेणी खट्टा ओका में ऑक्सैलिक एसिड के उच्च स्तर वाले कल्टीवेटर होते हैं। किसान इन कंदों को एक प्रयोग करने योग्य भंडारण उत्पाद बनाने के लिए संसाधित करते हैं, जिसे क्वेशुआ में कहा जाता है। ओका को वेनेजुएला से अर्जेंटीना तक समुद्र तल से 2800 से 4100 मीटर ऊपर इंडियन क्षेत्रों में लगाया जाता है। इसके सबसे अधिक बहुतायत और सबसे बड़ी विविधता मध्य पेरू और उत्तरी बोलिविया में है, जो इसके वर्चस्व का संभावित क्षेत्र है। ओका को लंबे समय तक बढ़ने वाले मौसम की आवश्यकता होती है और दिन की लंबाई पर निर्भर होता है, जब पतझड़ में दिन की लंबाई कम हो जाती है। इसके अलावा ओका को लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के औसत तापमान और प्रतिवर्ष 700 से 885 मिलीमीटर की औसत वर्षा के साथ जलवायु की आवश्यकता होती है। कंद बनाने के लिए ओका को कम दिनों की आवश्यकता होती है। कटिबंधों के बाहर यह लगभग शरद ऋतु विषुव तक कंद बनाना शुरू नहीं करेगा। यदि शरद ऋतु के विषुव के तुरंत बाद पाला पड़ता है तो पौधे कंद पैदा होने से पहले ही मर जाते हैं। चौथा, दोस्तों, क्या आप रोमनेस्को ब्रोकोली के बारे में जानते हैं? अब मैंने क्या लेके आई हूँ सुबह सुबह, आप बोलेंगे। जी हाँ दोस्तों, रोमनेस्को ब्रोकोली और कभी कभी ब्रोको फ्लावर के रूप में भी जाना जाता है। प्रजाति ब्रासिका ओलेरासिया के एक खाद्य फूल की कली है। 16वीं शताब्दी में इटली में पहली बार प्रलेखित और इसका एक रूप स्वाभाविक रूप से फ्रैक्टल का अनुमान लगाता है। एक पारंपरिक फूलगोभी की तुलना में इसमें एक मजबूत बनावट और नाजुक पौष्टिक स्वाद होते हैं। रोमनेस्को सतही रूप से एक फूलगोभी जैसा दिखता है, लेकिन यह प्राकृतिक फ्रैक्टल के रूप में रंगीन में चार्ट्रिज है।
पौष्टिक रूप से रोमनेज को विटामिन सी, विटामिन के, आहार फाइबर और कैरोटीनॉइड से भरपूर है। पुष्पक्रम चरित्र में स्वसमान है। शाखीय द्विभुजोतक एक लघुगणक सर्पिल बनाते हैं, एक प्राकृतिक भग्न का अनुमान लगाने वाला रूप देते हैं। प्रत्येक कली छोटी कलियों की एक श्रृंखला से बनी होती है। सभी एक अन्य लघुगणकीय सर्पिल में व्यवस्थित होती है। यह स्वसमान पैटर्न छोटे स्तरों पर जारी रहता है। पैटर्न केवल एक अनुमानित फ्रैक्टल है, क्योंकि फीचर आकार पर्याप्त रूप से छोटा हो जाने पर पैटर्न अंततः समाप्त हो जाता है। रोमेनस को ब्रोकोली के सिर पर सर्पिल की संख्या एक फिबोनाची संख्या है। सामान्य फूलगोभी और ब्रोकोली से दिखने में इसके अंतर के कारणों की कली के विकास के पूर्व पुष्पक्रम चरण के विस्तार के रूप में प्रतिरूपित किया गया है। 2021 के एक पेपर ने इस घटना को पुष्प जीन नेटवर्क की गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जो फूलों में मेरिस्टेम के विकास को विफल करने का कारण बनता है, लेकिन इसके बजाय एक स्वसमान तरीके से खुद को दोहराता है। 5वां, दोस्तों क्या आप नोपल के बारे में जानते हैं? दोस्तों मैंने नोपल कहा, नेपाल नहीं। नोपल पौधे के पेड़ के लिए ओपनटिया कैक्टी के लिए स्पेनिश में एक आम नाम है। साथ ही साथ इसके पेड़ के लिए भी है। मेक्सिको में लगभग 114 ज्ञात प्रजातियां हैं, जहां यह कई मैक्सिकन व्यंजनों में एक आम सामग्री है। नोपल पेड़ को कच्चा या पकाकर खाया जा सकता है। मुरब्बा, सूप, स्टॉज और सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही पारंपरिक दवाओं के लिए या जानवरों के चारों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। खेती की जाने वाली नोपल्स अक्सर ओपनटिया फिक्स इंडिका या ओपनटिया मटूडे प्रजाति की होती है। हालांकि लगभग सभी ओपनटिया प्रजाति के पेड़ खाने योग्य होते हैं। नोपल कैक्टस का दूसरा भाग जो खाने योग्य है वह फल है, जिसे स्पेनिश में टूना और अंग्रेजी में प्रिकली पियर कहा जाता है। नोपल्स आमतौर पर मैक्सिको में ताजा बेचा जाता है। कांटों को साफ किया जाता है और मौके पर ग्राहक की इच्छा के अनुसार काटा जाता है। वे डिब्बा बंद या बोतल बंद भी नोपालिटोस के रूप में पाए जा सकते हैं और कम अक्सर सूखे, विशेष रूप से निर्यात के लिए। स्लाइस में काटे या क्यूब्स में काटे। नोपल्स में हल्का थोड़ा तीखा स्वाद होता है, जैसे हरी बीन्स, और एक कुरकुरा श्लेष्म युक्त बनावट। अधिकांश व्यंजनों में उनमें मौजूद श्लेष्मिक तरल को खाना पकाने में शामिल किया जाता है। वे वसंत में अपने सबसे कोमल और रसीले होते हैं। नोपल्स का उपयोग आमतौर पर मैक्सिकन व्यंजन में ह्यूगोस कोन नोपल्स, अंडे विद नोपल, कार्ने कोन नोपल्स, मीट विथ नोपल, टैक्सोस डे नोपल्स, टमाटर, प्याज और क्यूसो पेनाला के साथ सलाद किया जाता है, बस अपने दम पर एक साइड सब्जी के रूप में। न्यू मैक्सिकन भोजन टेक्सास की तेजानो सांस्कृतिक में नोपल्स भी एक महत्वपूर्ण घटक बन गए हैं। प्रति अमेरिकी कप सेवारत नोपल फल आहार खनिज मैग्नीज का एक उत्कृष्ट स्रोत है और विटामिन सी, मैग्नीशियम और कैल्शियम का एक अच्छा स्रोत है। पौधे के परिपक्व होने पर पोषक तत्वों की मात्रा में सुधार होता है। इसका कैल्शियम जैविक रूप से उपलब्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि यह कैल्शियम ऑक्सलेट के रूप में मौजूद है, जो छोटी आंत में एक गैर अवशोषित परिसर है। नोपल कैक्टस पूरे मैक्सिको में बड़े पैमाने पर बढ़ता है, विशेष रूप से केंद्रीय मैक्सिकन शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में होता है। मैक्सिको में 30 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि का उपयोग नोपल की खेती के लिए किया जाता है। नोपल कैक्टी की खेती करने की 3 विशिष्ट तरीके हैं: वाणिज्यिक, वृक्षारोपण, पारिवारिक खेत और उद्यान या जंगली में। लगभग 57,000 हेक्टेयर कांटेदार नाशपाती फल का उत्पादन करने के लिए, 10,500 हेक्टेयर पेड़ उत्पादन के लिए और 100 हेक्टेयर कोचिनियल उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियो पाने के लिए आप नीचे जो घंटा है उसको बजाना ना भूलिएगा। थैंक यू और आज का दिन आपका शुभ हो। बाय बाय।